सत साहिब जी जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। भगत भाई ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाई इस पुस्तक में छुड़ाने करो था बरवाला 5 महिला और 1 बच्चे कहते हैं किसने की। संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों इस पुस्तक को मंगाने के लिए शशि भूषण दास जी एडवोकेट बिहार सासाराम जिले से है, जिसके मोबाइल नंबर है 99 315 और 92 093 99 315 और 92 093 से पुस्तक आप मंगा सकते हैं और 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास से भी आप पुस्तक मंगा सकते हैं। भगत भाइयों अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 5 महिला और 1 बच्चे कहते संत रामपाल जी महाराज ने नहीं की थी। इन RSS गुंडों ने और मुनिदत रिमा टेस्ट गुंडों ने और कबीर परमेश्वर टेस्ट गुंडों ने मिलकर के एक षड्यंत्र के तहत संत रामपाल जी महाराज को इन गुंडों ने डबल आजीवन कारावास करवा दिया। 5 महिला 1 बच्चे की हत्या करके भगत भाइयों और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। वैसे तो भगत भाइयों ये इन RSS गुंडों की 51 आदमियों कमेटी थी, वो सभी थे हत्यारे बलात्कारी और इनके जितने परिवार वाले इनके रिश्तेदार इन सभी ने मिलकर के ये भगत भाइयों बरवाला कांड करवाया। और मैं आपको इनके जो डिस्क्लोजर बयान है उसके बारे में ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का इस पुस्तक का 155 नंबर पेज है भगत भाइयों, जो 429/2014 FIR के बारे में इन गुंडों ने जो बयान दिए थे, मैं आपको ये डिस्क्लोजर बयान बता रहा हूँ। अब मैं इन गवाहों को पुलिस के यहाँ दी गई बयानों से सुसगत उन लोगों को डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के तथ्यों का वर्णन करना चाहूँगा जो संत रामपाल जी महाराज के नज़दीक उनके इर्द गिर्द रहने वाले अनुयायियों ने पुलिस के समक्ष बयान दिए। इर्द गिर्द भगत भाई कौन रहते थे? इनके रिश्तेदार जो बंदूकें लेके आगे पीछे हथियार लेके चलते थे, उन गुंडों की बात चल रही है भगत भाइयों। वैसे नज़दीक अनुयायियों में से अभियुक्त राजकुमार जो इमलोटा हरियाणा का है और RS समिति का सचिव है, इन गुंडों के बयान है। इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को भगत भाइयों खिलाफ बयान देकर के फंसाया और इन गुंडों ने 5 महिला 1 बच्चे की हत्या की है और संत रामपाल जी महाराज को दोषी बना दिया। इसने अपना डिस्क्लोजर बयान स्वीकृति बयान दिया कि संत रामपाल जी के आज्ञा अनुसार इस घटना को इन्वेस्टन हुए और उनके आज्ञा अनुसार आश्रम से बाहर जाने के लिए जिद करने वाले को एक कमरे में बंद कर दिया। अभियुक्त राजेंद्र ग्राम भटगांव ने वही बयान दिया कि गुरुजी के आज्ञा अनुसार आश्रम से बाहर जाने वाले को एक कमरे में बंद कर दिया। वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र जो गुरुजी का बड़ा पुत्र है, वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र जो गुरुजी का बड़ा पुत्र है भगत भाइयों, और RSS का वो उप प्रधान है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का। जोगेंद्र उर्फ बिल्लू जो गुरुजी का रिश्ते में भांजा भगत भाइयों, इसने बयान दिया। वो दोनों ने वही बयान दिया कि जैसा ऊपर दर्ज है। अलावा यह भी बयान दिया कि संत रामपाल जी के अनुयायी संत रामपाल जी के आज्ञा अनुसार आश्रम से बाहर जाने वाले व्यक्ति को एक कमरा में बंद कर लाठी डंडों से मारपीट की गई। डंडा आश्रम के एक स्थान पर छुपा रहे हैं। इसके निशानदेही पर पुलिस ने इन्हें उस स्थान पर ले गई। पूछो थे किए मारा मांगे डंडा मारा, डंडा घटाए आश्रम में गया और डंडा बरामद करवाया भगत भाइयों। डंडा में मारा गुंडा के क्या दूसरा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के क्या जीते 5 महिला 1 बच्चे की हत्या हुई है। आंसू कैसे गोला हुई भगत भाइयों। आप थे मेडिकल रिपोर्ट पढ़ो भगत भाइयों। जब गुंडा हाँ करना है कि मेरे लत्था कूट के मार दिया और फिर भी संत रामपाल जी महाराज ने सदा गुंडा हाँ करवा दी भगत भाइयों। जहाँ डंडा छुपा कर रखने की बात कही थी, डंडा की बरामदी हुई, उसका फोटोग्राफी की गई, बरामदी मेमो तैयार किया गया। डंडा को पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। डॉक्टर प्रतिवेदित किया कि इन डंडों से इस्तेमाल से मृत्यु संभव है। डंडा का फोटोग्राफ कुल 11 की संख्या में ली गई। 11 डंडा भगत भाइयों बरामद हुआ। भी मैं 8 डंडा मारिया। बबीता जो गुरुजी का खान पान देख रेख बेड बिस्तर करती थी और जो बलजीत लहरी की बेटी थी,
इसने पुलिस के समक्ष 2 बार स्वीकृति बयान दिया। बलजीत लाल भगत भाई जिसकी बेटी बबीता संत रामपाल जी महाराज पर अम्बिश का आरोप लगाया था, वो बबीता एक बार एसआई शीला और दूसरी बार एसआई सुनीता के समक्ष बयान दिया। बताया कि संत रामपाल जी महाराज के आज्ञा अनुसार आश्रम से बाहर जाने की जिद करने वाली स्त्रियों को एक कमरे में बंद कर मारपीट की। रात में इनकी स्थिति बिगड़ गई। यह भी बयान दिया कि इस कृत्य को करने में हमारा साथ नीलम एवं राजबाला देती थी। यह नीलम राजबाला भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज की एक तो बहन बहन है, अंग मतलब पारिवारिक के अंदर ही है, राजबाला और नीलम। बबीता 9/12/2014 को इस केस में गिरफ्तार हुई। इसके बयान के अनुसार पुलिस ने इन्हें रिमांड पर लेकर नीलम एवं राजबाला के घर गई। वे लोग वहाँ नहीं मिले। पूनम सावती जो दिनांक 13/12/2014 को गिरफ्तार हुई। सोनू दास, कुशल दास, जगदीश दास, सुखवीर दास, अनिल दास, रविंद्र दास, सतवीर दास जो दिनांक 14/9/2025 14/9/2025 को गिरफ्तार हुए। उस सभी लोगों ने बयान दिया कि हम सभी ने आश्रम में बाबा रामपाल के आज्ञा अनुसार सारा कृत्य किया। वे मैं मतलब 5 बच्चे कहते हुई है मत संत रामपाल जी महाराज के हो। गेट में जगह 12 जावा, 12 कूटो मारो, कमरा में रोड दो, मस्जिद पुलिस का नाम लगा दे श्याम भगत भैया। बाबा रामपाल के आज्ञा अनुसार सारा कृत्य किया। उसके आदेश पर जो आश्रम से बाहर जाने वाले की जिद कर रहे थे उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया, जिसकी स्थिति रात में बिगड़ने पर आश्रम के बाहर मेन गेट पर हमने फेंक दिया। भगत भाइयों उक्त सभी जो इस केस के अभियुक्त बनाए गए थे वे सभी ने एक ही बयान पुलिस के समझ दिया कि गुरुजी के आज्ञा अनुसार मृतकों को एक कमरा में बंद कर दिया ताकि वे आश्रम से बाहर नहीं जा सके। रात में स्थिति खराब हो गई और मृत्यु हो गई। उक्त लोगों ने अलावा मृतकों के सगे संबंधियों भी यही बयान पुलिस के समझ दिया कि हम सभी परिवार जो सत्संग सुनने एवं गुरुजी दर्शन करने आए थे, जब दर्शन नहीं हुए और घर वापसी का प्रयत्न करने लगे तो संत रामपाल जी महाराज के कहने पर उनके अनुयायियों ने करदेश के कमांडो ने बाहर जाने से हमें रोका। बार बार कहने पर बाहर नहीं जाने दिया और मृतकों के जबरदस्ती एक कमरे बंद कर दिया, जिसके कारण भगत भाइयों मृत्यु हो गई। तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है और संत रामपाल जी महाराज को जब इन गुंडों ने कोर्ट में जुर्म स्वीकार किया है कि 5 बच्चे की हत्या हमने की है संत रामपाल जी महाराज के कहने पर, और ये RSS गुंडे क्या बोल रहे हैं कि वो आंसू से घोड़े से मर गए। तो भगत भाई मिथ्या ये झूठ है और आप सच्चाई का साथ दो। पढ़ो ज्ञान अमृत सतेंद्र का पुस्तक। भगत भाइयों जब तक आप इस जजमेंट फाइल को नहीं पढ़ोगे तो आपको भगत भाई सच्चाई से आप अवगत नहीं होंगे और आप 11 सालों से संत रामपाल जी महाराज जेल में यातनाएं सह रहे हैं और इन गुंडों ने यातनाएं को भगत भाइयों लीला में कन्वर्ट कर दिया है। संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर कोई लीला नहीं कर रहे हैं भगत भाइयों, लीला के बाहर बैठे गुंडे ये कर रहे हैं। और इन RSS गुंडों ने 11 सालों के अंदर संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का पैरोल नहीं दिलवाया। भगत भाइयों सच्चाई का साथ दो। भगत भाइयों ये RSS गुंडे यही बोलते हैं कि हमारा काम चल रहा है, प्रथम मंत्र दे रहे हैं, सतनाम दे रहे हैं, सारनाम दे रहे हैं और सार शब्द के फार्म भरे हैं, नाम शुद्ध कर रहे हैं, रिमेणी कर रहे हैं, 10 मास का पैसा ले रहे हैं, खून हम निकाल रहे हैं और देह दान हम ले रहे हैं। तो भगत भाइयों अगर आप इनके पीछे चलोगे तो संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर नहीं आएंगे। और आप भगत भाइयों कोर्ट से FIR नंबर 429 और 430 जजमेंट निकाल के पढ़ो। अगर आप 29 और 30 जजमेंट नहीं निकाल सकते हो तो भगत भाइयों ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 पुस्तक पढ़ो। आपको सच्चाई से पता चल जाएगा कि 5 बच्चे के तक किसने के। सत साहेब इस चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सत साहेब।